देखना शुरू कर चुके हैं देखिए आपके सामने एक खास रिपोर्ट लेकर आया हूं जिसे आप चिराग द फाइटर कह सकते हैं। इस रिपोर्ट में मैं आपको बताऊंगा कि चिराग पासवान कैसे राइज अप किए और कैसे उनकी राइवलरी अपने ही गठबंधन के अंदर रही है। चिराग पासवान की भिड़ंत बीजेपी से भी हुई, चिराग पासवान की भिड़ंत जदयू के नेता से भी हुई, चिराग पासवान की भिड़ंत जीतन राम मांझी से हुई, चिराग पासवान की भिड़ंत चाचा पारस से हुई। तो इस खास रिपोर्ट को मैं आपको 4 भागों में पेश करूंगा क्योंकि ये रिपोर्ट काफी लंबी है। तो ऐसे में सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं कि एनडीए गठबंधन के अंदर चिराग पासवान की जो एक्टिविटी है इससे सवाल क्या क्या खड़े हुए हैं। सबसे पहला सवाल है, क्या एनडीए में सब कुछ ठीक है क्योंकि चिराग पासवान सबसे लड़ाई कर रहे हैं। दूसरा सवाल, क्या आप चाचा पारस से निपटने के बाद मांझी से भिड़ जाएंगे चिराग, क्योंकि चाचा पारस को चिराग पासवान भूल चटा चुके हैं और अब उनकी लड़ाई पिछले विधानसभा चुनाव में आपने देखा कि मांझी के साथ हुई, जिसका खामियाजा भी दीपा मांझी को भुगतना पड़ा। हालांकि दीपा मांझी जीत गई है लेकिन वोट जो आना चाहिए था चिराग पासवान के समर्थन से वो नहीं आने के कारण दीपा मांझी बहुत कम वोट ला पाई। तो वहीं अगर बात करें क्या 2025 के चुनाव से पहले एनडीए में होगा कोई बड़ा खेल, यानी कि जिस प्रकार से पार्टी रेस में है चाचा और भतीजे, यानी कि पारस और चिराग की पार्टी जो है वो रेस में है और उसके बाद आनंद मोहन को चिराग पासवान की नहीं बन रही, मांझी चिराग पासवान की नहीं बन रही, तो क्या 2025 से पहले बिहार के अंदर एनडीए के अंदर कोई बड़ा खेल देखने को मिलेगा? इस चीज को भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो वहीं अगला सवाल होगा कि 100% के स्ट्राइक रेट से क्या चिराग की हिम्मत इतनी बढ़ गई कि वो एनडीए में सभी को आंख दिखाने लगे। इस खबर के पहले भाग में मैं आज बात करूंगा चिराग पासवान के साथ उनके चाचा की जो लड़ाई हुई है उसकी। आप सभी को पता है कि चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस जब पिछला विधानसभा चुनाव हो रहा था उस दरमियान चिराग से भिड़े थे और इसका नतीजा ये हुआ था कि रामविलास पासवान की बनाई हुई पार्टी लोजपा 2 टुकड़ों में बंट गई। एक पार्टी बनी लोजपा रामविलास तो दूसरी पार्टी बनी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी। लोजपा रामविलास का नेतृत्व चिराग पासवान को मिला तो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का नेतृत्व पशुपति पारस को मिला। उसके बाद भी कई मतभेद हुए। सबसे पहला बात अगर करें तो हाजीपुर सीट को लेकर हुआ। हाजीपुर सीट को लेकर चाचा भतीजे में जमकर उठापटक हुई। नरेंद्र मोदी इसके प्रधानमंत्री हैं, वो खुद सामने आकर भारत मिलाप करवाए। उससे पहले अपनी पार्टी के कई बड़े नेताओं को दूत बनाकर भेजा कि दोनों के बीच में सुलह कराया जाए, इससे एनडीए को नुकसान हो रहा। लेकिन ये सब कुछ होता हुआ जब नहीं दिखा तो मोदी खुद बुलाए दोनों को और सबके सामने भारत मिलाप करवाए। भारत मिलाप के 2 दिन के बाद ही फिर से चाचा पारस बिदके हुए नजर आए, चिराग पासवान पे सवाल खड़े करते नजर आए और कहे कि किसी भी कीमत पर हाजीपुर को मैं ही लड़ूंगा। लड़ाई खूब चली। लड़ाई का परिणाम क्या हुआ वो आप सब जानते हैं। चिराग पासवान चाचा पारस को एनडीए से लगभग आउट कर गए। 5 सीटें मिली लोजपा को, 5 सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी लड़ी। हाजीपुर की सीट पर भी चिराग पासवान लड़े और यहाँ पे चिराग पासवान की शुरू हुआ बदला लेना और जीत दर्ज करना। पारस से बदला ले रहे हैं चिराग, क्योंकि पारस विधानसभा चुनाव जो 2020 में हुआ था उसके बाद चिराग से लगभग सब कुछ छीन लिए थे, क्योंकि चिराग पासवान के पास अब न उनके पिता की पार्टी है, न चिराग पासवान के पास उनके पिता की कार्यालय रही, न चिराग पासवान के पास उनके पिता की पार्टी से जीते हुए सांसदों की संख्या थी। ये सब कुछ चिराग पासवान से छीन गया था। अब पारस ये सब कुछ धीरे धीरे करके खो रहे हैं। चिराग पासवान गिन कर बदला ले रहे हैं। पहले एनडीए में कमजोर किया चाचा को, उसके बाद हाजीपुर की सीट पर चुनाव लड़ गए और जीत भी दर्ज किया और उसके बाद अब पार्टी कार्यालय भी चाचा से चिराग पासवान छीन चुके हैं। आप सभी को पता है हाल फिलहाल में ही चिराग पासवान ने गृह प्रवेश किया है और उससे पार्टी कार्यालय में काफी धूमधाम से अपना स्थापना दिवस भी मनाया है, जबकि पिछले साल तक इस पार्टी कार्यालय में स्थापना दिवस पशुपति पारस मना रहे थे। इस दरमियान चिराग पासवान की मां यानी कि रीना पासवान अपने देवर पशुपति पारस के ऊपर भड़कती नजर आई। वो कह रही थी कि हमारे देवर ने हमारे साथ छल किया, हमें अपने ही कार्यालय में घुस दी। ये सब कुछ चलता रहा। उसके बाद
इस लड़ाई का अंत लगभग अब नजर आने लगा है। चिराग पासवान के बढ़ते हुए कद से 100% वाले डबल स्ट्राइक रेट से चिराग पासवान की धाक एनडीए में बढ़ रही है। जो पासवान वोटर्स हैं उस पर चिराग पासवान का कब्जा हो रहा है और इस चीज को एनडीए बखूबी समझ रही है। इसी के कारण चिराग पासवान लगातार एनडीए की अलग अलग पार्टियों को आंख दिखा रहे हैं और इसके बावजूद चिराग पासवान पर कोई बड़ी कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही। तो ये पहला हिस्सा है। पहले हिस्से में मैं आपको बता रहा था कि किस प्रकार से चिराग पासवान के जो राइवल हैं, सबसे पहले राइवल हैं वो उनके चाचा पशुपति पारस ही हैं और सबसे पहले राइवल को चिराग पासवान लगभग अब निपटा चुके हैं और इस कारण से पशुपति पारस और उनकी पार्टी के नेता आहत हैं। लगातार उनकी पार्टी के नेता बयान दे रहे हैं कि हमने एनडीए को मजबूत किया है जबकि एनडीए ने मुझे कमजोर कर दिया। नतीजा आप साफ देख सकते हैं कि चिराग पासवान के बढ़ते कद के सामने पशुपति पारस की हालत अब ऐसी हुई है कि उन्हें कोई भी गठबंधन, कोई भी पार्टी अपने साथ लेने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि इससे किसी को कोई ज्यादा फायदा होने नहीं जा रहा। तो पहला पार्ट था ये चिराग द फाइटर का और इसमें मैं आपको बता रहा था चिराग पासवान के पहले राइवल उनके चाचा पशुपति पारस के बारे में। दोनों एनडीए गठबंधन के हिस्सा हैं और अब पहले राइवल को चिराग पासवान निपटा चुके हैं। तो अगले पार्ट में हम बात करेंगे किसी अन्य पार्टी के साथ जिससे चिराग पासवान की एनडीए में ही राइवलरी चल रही है।